जैसे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, एक बल दे रखा है और उसके साथ में विस्थापन भी दे रखा है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक, पहला तो ये है कि हमें बीच का कोण निकालना है। कैसे निकालना है? ये क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड है। यदि आएगा तो दो स्टेप में ही मार्किंग होगी। पहला स्टेप आपने ठीक कर दिया तो नंबर आपके पूरे। ओके, देखो क्या है, अब आपको लिख लेना है कि दिया है, क्या क्या दिया है। बल F वेक्टर कितना है, 3I + 4J - 5K। ठीक है, विस्थापन कितना है, D वेक्टर बराबर है 5I + 4J + 3K। ठीक है, अब आपको निकालना है बीच का कोण। यहाँ क्या है, माना कि बीच का कोण थीटा है। ये लिख के आना है जो आप मान रहे हो, डायरेक्ट हवा में नहीं चलना कुछ भी। ओके, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि F.D बराबर होता है FD cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सदिश गुणन का सूत्र ने कल जो निकाला था, A × B, A.B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। हाँ, बीच का कोण निकालना है आपके लिए। देखो बल दे रखा है और हमारे लिए विस्थापन दे रखा है। ओके, अब फोर्स लगा, पूरी बात इससे कही नहीं है, फोर्स लगा तभी तो विस्थापन हुआ। जब बल लगता है और विस्थापन होता है तो उस समय कार्य होता है, होता नहीं होता? जब कार्य होता है तो सूत्र तो कार्य का लगेगा। बताओ, बल के रिस्पेक्ट में विस्थापन हो रहा है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये कहो कि तथा का मतलब ही यहाँ पर गुणा है, इसका तो मतलब ये है कि बल F वेक्टर दिस वैल्यू दे रखी 3I + 4J - 5K एंड, इसका तथा का मतलब है एंड यहाँ पर, और विस्थापन ये दे रखा है। यहाँ तथा का मतलब गुणा से कोई नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आई नहीं आई? बल लग रहा है, बल अपना काम कर रहा है, कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि विस्थापन हो रहा है तो कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है तो कार्य का ही सूत्र लगा देंगे। जब दो दे देंगे हमारे यहाँ, हाँ, हमें कोण निकालना तो ऐसे करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब बल के रेस्पेक्ट में विस्थापन हो तब आप F × D ही लगाएंगे। बल और D ना हो तो और कुछ हो तो भी तो आगे देखी जाएगी, राशियाँ तो बहुत हैं, क्वांटिटीज ए लॉट ऑफ, फिजिक्स में तो बहुत सारी हैं। सभी पर ये सिंपल रूल्स कैसे लग जाएगा कि हाँ इसी से कर दो, नहीं ना, जो आएगा देखा जाएगा। फिलहाल में ये देखें, ठीक है। FD cos थीटा इस वाले सूत्र से हमने कर लिया। अब देखो करना कैसे है, F का वैल्यू कितना है, 3I + 4J - 5। ये वाला F वेक्टर का वैल्यू है। एक्चुअल में F क्या होता है, मॉड ऑफ F वेक्टर, यही तो होता है। इस वाले सूत्र को यदि मैं ठीक ढंग से लिखूं, F.D बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ F वेक्टर मॉड ऑफ D वेक्टर इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये F और D मॉड ही तो होते थे अगर भी भाई। A वेक्टर का A मॉड है, B वेक्टर का B मॉड है। हाँ, पर वैसे ही करके निकालेंगे, हम निकालेंगे भी ऐसे ही, ठीक है। एक लाइन देखो अभी समझ में आ जाएगा। F का वैल्यू कितना है, F वेक्टर का बोलो 3I
प्लस 4j माइनस 5k, राइट। क्या लगाऊं? डॉट। d का वैल्यू कितना है? 5i प्लस 4j प्लस 3k, राइट, इक्वल टू मॉड ऑफ f का वैल्यू कितना है? ऐसे ही तो निकालते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दें कुछ, कितना करोगे? 3 का स्क्वायर, पहले लिख लूँ एक बार, ठीक है, तब कर लेना। देखो कितना है? 3i प्लस 4j माइनस 5k। d का वैल्यू कितना है? 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड कॉस थीटा। इस वाली लाइन से आप संतुष्ट है? पूर्णतः कोई दिक्कत तो नहीं है? यू शुड मल्टीप्लाई ऑफ दिस कीजिए। अब हम 3i का गुणा करेंगे 5i में, फिर करेंगे 4j में। जब i का 4j में करेंगे i इंटू j बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ऑल पार्ट i के इन दोनों के साथ 0 होगा घटक, j का इन दोनों के साथ 0 बन जाएगा, k का इन दोनों के साथ 0 बनेगा, ओके, k का इन दोनों के साथ। तो हमें केवल इनके ही जो स्वयं के हाँ लंबवत घटक है उन्हीं से ले लेना है। तो i में फिर इसकी गुणा करेंगे 15, हाँ 3 पंजे, हाँ ऐसे इस प्रकार लिख दो, 15 लिखो, 3 पंजे 15 i डॉट i, राइट। इसका इसमें करूँ 16 j डॉट j, इसमें करो k डॉट, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मोड निकालेंगे तो आप निकाल सकते हो, कितना बैठेगा? 9 प्लस 16 प्लस 25। इसका मोड निकालो, इसका भी 25 16 9 कितना आएगा? 25 प्लस 16 प्लस 9, और ये क्या है? कॉस। करो जी इसे, 15 से 15 कट गया, सॉरी नहीं अभी नहीं, इधर देखो, 15 प्लस 16 माइनस 15, अब कट जाएगा। आई डॉट आई का तो 1 होता है, के डॉट के का भी 1 होता है। इन्हें जोड़ा कितने हो गए? इन्हें जोड़ा कितने हो गए? 50 में इंटू 50, मतलब रूट 50 इंटू रूट 50, ऐसे मान सकते हैं। कितना निकलेगा? यहाँ कितना बना बताओ, कितनी हुई? 16 बराबर कितना हुआ यहाँ पर? 2500, क्यों 50 निकल आया, कॉस थीटा, ओके। अब कितना निकल के आया भाई? कॉस थीटा बराबर कितना आया? कितना आया? कितना? 4/5 आ गया भाई लोग, ठीक है, इतना नहीं है। कितना दे रखा है? तो पहले तो f और d इनकी गुणा कर लीजिए, नहीं कितना निकला है? 16। हाँ, अब फिर ये मोड में रख दें तो 50 आएगा, हाँ, फिर वो 50 आएगा, हाँ, 16/50, वो 0 में पॉइंट डरा हो, 0.332 जाएगा, भाग देगा 5 इतना नहीं आया है, भाग देगा पता पड़ेगा ना। अच्छा पॉइंटों में दे रखा है 0 पॉइंट समथिंग, कोई बात नहीं, आप इतना लिखे आना। 16/50, हाँ सही आ रहा, तो ये सही है, इतना ठीक है। तो एक तो हो गया ये, दिस प्रूव फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया अब आपके लिए। अब आपको चाहिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एफ का डी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब समझ लो पहले, ठीक है। देखो इस प्रकार से कोई है लाइन, जब यहाँ से कोई बल लगाकर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो इस प्रकार ये गति करती है, ऊंची उठाकर जब हम फेंकते हैं, ठीक है।
तो इस गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। एक तरफ से दूसरी तरफ है। हाँ, परवलयकार जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जैसा हम बॉल लाइन आ गई है। जी, ओके। अगर हम यहाँ के घटकों को देखें, प्रक्षेप की ये वाली कहलाती है ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक जाने में कहलाता है उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, कितनी देर फ्लाइट में रहा है, वो उड़ा है। ओके, अच्छा। अब ये वाला जो होता है ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। ऊपर के बीच में काटी जाएगी घटक, ये वाली महत्तम ऊंचाई, ये भी ऊर्ध्वाधर घटक है, ये महत्तम ऊंचाई भी है, ठीक है। ऊंचाई भी तो ऊर्ध्वाधर की है ना। हाँ, ओके। ऊर्ध्वाधर घटक से ही ऊंचाई निकालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी ऊंचाई ये है। यहाँ पर इतनी ऊंचाई का, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ऊंचा गया है, ओके। और ये जो निकालते हैं ये होता है क्षैतिज घटक, संतुलित पार्ट घटक। इसका वैल्यू होता है एफ कॉस, एफ साइन थीटा। इसका होता है एफ कॉस थीटा। मतलब इसका क्षैतिज घटक का मान है। हाँ, जब त्रिभुज बना के निकालोगे यूँ, ओके। ये एफ कॉस थीटा जो होता है, ये देखो क्या करता है, ये यहाँ से विस्थापन तय करता है। अगर कोई गेंद यहाँ गिर जाएगी तो उस फ्लाइट ने कितना विस्थापन तय किया, इतना, ठीक है। यही होता है कि उस बल F का, जिस बल से फेंका गया है, इस D पर प्रक्षेप, कितना प्रक्षेप प्राप्त किया, तो इसका वैल्यू कितना होता है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये निकालना है आपको, यस। तो लिखना क्या है, D पर बल F का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, F cos थीटा। F कितना है, 3i + 4j। इसका वो निकाल लो, मॉड। 3i + 4j तो ये आ जाएगा √50। कितना आ जाएगा, रूट 50 पहले लिख लो 3i, फिर कितना है + 4j प्लस 4j -5 -5k इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 4 बटे कितना, आंसर कितना दे रखा है, देखो 2.26, उसका मॉड निकाल लो ही पहले। 50 रूट तो ये जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रूट 50 आ गया, 4 बटे 5। सॉल्व करो, कितना निकलेगा के, 5 रूट 2 तो ये निकला, ठीक है। 2 का मान रख दिया, तो कितना आया, 1.26 होगा। कितना बता रहे हो तुम, 2.26 2.26, इतना तो नहीं बैठ रहा है। देखो ऐसे करो जैसे आना हाथ तक। 2.26 कैसे होगा, आंसर गलत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ निकाल के देखो, करके देख लो। √2 का मान कितना होता है, 1.732, 3 का होता है, 1.14, 1.1416 ऐसा होता है समथिंग, ठीक है। निकाल के देख लेना, 4 के बाद भी आएगा तो 4 पॉइंट आना चाहिए, गुणा कर लो कैसे भी आए, 1.1 पॉइंट इतना भी हो, हाँ उतना आएगा यार। 6 चिंग 4 चिंग 24 का 4, 4 एकन 4 और 5 6, 4 चौक 16, 16 का 6, फिर 4 एकन 4 और 1 5 और 4 एकन 4, इतना आ रहा है।
आप इतना लिखे आना 4√2, ठीक है। इकाई लिख देना यूनिट। आंसर, ये दूसरा आंसर हो गया और आपका ये पहला आंसर हो गया। कहाँ गया पहला वाला आंसर? ये रहा। ओके, इधर देखो, समझ में आया? आ गया? चलो तो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट।